दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि व्रत में खाया जाने वाला साबूदाना सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता बल्कि कई हेल्थ फ़ायदे भी देता है। लेकिन अगर ज़्यादा खाया जाए तो कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं साबूदाना खाने के फ़ायदे, नुकसान और खाने का सही तरीका। तो पहले जान लीजिए कि साबूदाना होता क्या है। दोस्तों, साबूदाना को सागो भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे टैपियाका पर्ल कहा जाता है। कसावा पौधे की जड़ से बनाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। यही वजह है कि इसे व्रत में खाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि साबूदाना खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, साबूदाना आपको तुरंत एनर्जी देता है। दोस्तों, अगर आप थका थका फील करते हैं, एनर्जी कम है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पाए जाते हैं जो कि शरीर को फ़ौरन एनर्जी देता है, एनर्जेटिक रखता है। अगर आप जिम जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आप पहले या बाद में भी इसे खा सकते हैं, जो कि आपको रिकवरी भी देता है और एनर्जी भी देता है। दोस्तों, ये आपके पाचन के लिए भी फ़ायदेमंद है। पचने में आसान होता है, हल्का होता है, जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसी वजह से व्रत में भी खाया जाता है। आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें फ़ैट बहुत कम होती है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। तो अगर आप दिल के लिए खाना चाहते हैं तो भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, साबूदाना आपके तनाव और थकान को भी दूर करता है। साबूदाना में मौजूद कार्ब्स ब्रेन को ग्लूकोज देते हैं, जिससे कि आपका मूड बेहतर बनता है। वैसे भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाने से आपका ब्रेन हेल्दी रहता है, इसीलिए कभी भी कार्ब नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ता है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें फोलेट होता है, आयरन होता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ में फ़ायदा देता है। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये मसल की रिकवरी के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आप वर्कआउट के बाद बॉडी को एनर्जी स्टोर करने के लिए इसे खाते हैं तो भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलता है, रिकवरी अच्छी होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि साबूदाना खाने के नुकसान क्या हैं। जहां इसके फ़ायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका वज़न कम होने की बजाय बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन तो होता नहीं है, सिर्फ कार्ब्स ही होते हैं जो कि वज़न बढ़ा सकते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो आप इसे कम मात्रा में सेवन करें, क्योंकि ये आपके डायबिटीज़ रोगियों को खतरा हो सकता है। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ कार्ब्स ही होते हैं। विटामिन और मिनरल बहुत कम होते हैं। ये ज़्यादा खाने से पेट में गैस या ब्लॉटिंग वगैरह भी हो सकती है, तो इसे बिना भिगोए या बिना पकाए ना खाएं। अब हम बात करते हैं कि साबूदाना कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, इसे कम से कम 4 से 6 घंटे पानी में भिगो कर ही खाना चाहिए। इसे खिचड़ी, वड़ा, खीर या साबूदाना दूध के साथ ही खा सकते हैं। अब कितनी मात्रा खानी चाहिए? दिन में कम से कम 1 कप यानी कि 150 ग्राम तक पका हुआ साबूदाना आप खा सकते हैं। इसे खीर खा सकते हैं या खिचड़ी खा सकते हैं। तो ये सब था साबूदाना के बारे में। तो अगर अब भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो साबूदाना सिर्फ व्रत में खाने वाली ही चीज़ नहीं है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन इसे रेगुलर खाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।